नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वही खबर सामने आ रही है जहां मुख्यमंत्री धामी ने दी शक्ति के महापर्व की बधाई। सीएम धामी ने दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। प्रदेश वासियों के दी शारदीय नवरात्र की बधाई, हमारी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक। तो वहीं आपने सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। सुख समृद्धि की कामना करता हूं, सीएम ने कहा। तो वहीं आपको बताते चले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को नवरात्रि की बधाइयां भी दी है। साथ ही आपको बताते चले शारदीय नवरात्रि के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास पर मां आदि शक्ति भगवती की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने पूरे विधि विधान से पूजा कर नवरात्रि की प्रथम देवी मां शैलपुत्री की आराधना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की, सुख समृद्धि की कामना भी की है। तो वहीं आपको बताते चले राज्य की उन्नति की भी कामना की। मुख्यमंत्री ने देवी स्तुत और का पाठ करते हुए कहा कि नवरात्रि का पर्व शक्ति, आस्था और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, जो समाज को नए उत्साह संकल्प के साथ बढ़ाने का प्रेरणा भी देता है। तो वहीं आपको बताते चले नमस्कार। शारदीय नवरात्रि के शुभारंभ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आदिशक्ति मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का यह पावन पर्व हम सभी के जीवन में सुख समृद्धि, शांति और वैभव लेकर आए और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसी मेरी मां दुर्गा और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से प्रार्थना है। साथियों, नवरात्र के इस शुभ अवसर पर हम सभी के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की लीला का मंचन भी प्रदेश भर में प्रारंभ हो रहा है। हम सभी को प्रभु श्री राम के अनुपम जीवन दर्शन, सदाचरण और आदर्शों को अपने जीवन में समाहित कर उत्तराखंड को एक श्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान अवश्य देना चाहिए। एक बार पुनः आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदीय नवरात्रि के शुभ आरंभ पर संपूर्ण विधि विधान के साथ शासकीय आवास पर मां आदि शक्ति भगवती की पूजा अर्चना की। नवरात्रि के पहले दिन मुख्यमंत्री ने आपको बताते चले शैलपुत्री में समस्त प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि और राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की। तो वहीं आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। आज के दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। तो ये नवरात्र को लेकर देश भर में माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्त कतार लगा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भी शारदीय नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने मां की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। तो वहीं देहरादून में राजभवन परिसर में एक महत्वपूर्ण आयोजन हुआ, जिसमें नवनिर्मित भागीरथ उद्यान का भव्य शुभारंभ किया गया। शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के प्रमुख अधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो वहीं देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने वाले जीएसटी सुधारों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। धामी ने कहा कि ये निर्णय ऐतिहासिक है, जिसमें न केवल आम जनता बल्कि व्यापारियों और पूरे राज्य को बड़ी राहत दी है। उन्होंने बताया कि नए जीएसटी स्लैब 5% और 18% के लागू होने से मध्य वर्ग और सामान्य वर्ग और उच्च वर्ग सभी को लाभ मिलेगा। करीब 200 वस्तुएं सस्ती होंगी और जनता की जेब में बचत बढ़ेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बदलाव से राज्य को बड़ी साथ ही आपको बताते चले मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बदलाव से राज्य को बड़ा आर्थिक फायदा होगा और देश को अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी के रूप में मिलने की संभावना है। वहीं सीएम ने नवरात्र के अवसर पर प्रधानमंत्री स्वदेशी अपनाओ आह्वान किया, समर्थन करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए ये संकल्प बेहद आवश्यक है। जो ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर लिया गया है
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से। इसमें एक बड़ा स्लैब इस जीएसटी के अंतर्गत बनाया गया है 5% का और 18% का। इससे बहुत लाभ होने वाला है, मध्यम वर्ग को भी लाभ होने वाला है, सामान्य वर्ग को भी लाभ होने वाला है और उच्च वर्ग को भी लाभ होने वाला है और इससे बड़ी बचत भी होने वाली है और लगभग 200 के लगभग जो है वस्तुएं जो है सस्ती होने वाली हैं और राज्य को भी एक बड़ा जीएसटीपी भी प्राप्त होगा। देश को जीएसटी भी 2 लाख करोड़ और आने की संभावना है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जब बीजेपी का प्रांतीय परिषद बैठक 24 सितंबर को प्रांतीय परिषद बैठक, सीएम धामी संगठन पदाधिकारियों भी होंगे शामिल। वहीं संगठन के तंत्र को बूथ स्तर पर करेंगे मजबूत। 2027 में ट्रिपल इंजन की हैट्रिक बनाने की तैयारियां जो है वो तेज होती नजर आ रही है। साथ ही आपको बताते चले, खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां बीजेपी के प्रांतीय परिषद की ये बैठक 24 सितंबर को प्रांतीय परिषद की ये बैठक होनी है, जहां सीएम धामी संगठन के पदाधिकारी भी होंगे शामिल। संगठन के तंत्र को बूथ स्तर पर मजबूत करने को लेकर ये तैयारियां जो है अब तेज होती नजर आ रही है। बीजेपी की प्रांतीय परिषद की अहम बैठक, जहां 24 सितंबर को प्रांतीय परिषद की बैठक होनी है। साथ ही सीएम धामी संगठन के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। संगठन के तंत्र को बूथ स्तर पर करेंगे मजबूत। 2027 में ट्रिपल इंजन की सरकार को और मजबूती से लाने को लेकर ये अहम बैठक जो है बुलाई गई है। और साथ ही आपको बताते चले, 24 सितंबर को प्रांतीय परिषद की बैठक होनी है, जहां सीएम धामी संगठन पदाधिकारी संघ बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत कोष में 34 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान की, जो जरूरतमंदों तक फौरन मदद पहुंचाने में सहायक होगी। यही नहीं, मुख्यमंत्री धामी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए आपदा प्रभावित एक गांव को गोद लेने का संकल्प लिया है। उनका ये कदम न केवल मानवीय संवेदना का प्रतीक है, बल्कि उत्तराखंड के पुनर्विकास में एक सकारात्मक संकेत भी देता है। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जो 12 इलाकों में प्रदर्शन पर प्रतिबंध। मजिस्ट्रेट ने लागू किया धारा 163 बीएनएस। 50 मीटर के दायरे में सभा पर रोक। वहीं प्रदर्शन 5 से ज्यादा लोग होने पर रोक। घंटाघर, चक्राता रोड, गांधी पार्क में ये प्रतिबंध लगाए गए। सचिवालय रोड, न्यू कैंट शस्त्र धारा में भी ये रोक जो है लगाई गई है। वहीं आपको बताते चले, नेशवीला रोड और राजपुर रोड, इजी रोड पर भी ये रोक जो है लगाई गई है। जिले में शांति बनाए रखने के लिए ये अहम फैसला जो है लिया गया। वहीं घंटाघर, चक्राता रोड, गांधी पार्क तक ये रोड आपको बताते चले ये रोक जो है लगाई गई है। साथ ही आपको बताते चले, नेशवेला रोड और राजपुर रोड पर भी ये प्रतिबंध लगे। जिले में शांति बनाए रखने को लेकर ये फैसला लिया गया है। तो वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं की साख एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। रविवार को आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर की गोपनीयता भंग होने का दावा उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने किया है। वहीं बेरोजगार संघ के तहत दी गई जानकारी के मुताबिक परीक्षा सुबह 11 बजे शुरू हुई थी, लेकिन संघ का दावा है कि परीक्षा शुरू होने के महज आधे घंटे बाद यानी करीब 11:35 बजे उनके पास पूरा पेपर पहुंच गया था। बेरोजगार संघ ने परीक्षा समाप्त होने के बाद पेपर का मिलान भी किया और कहा कि पेपर का पूरा सेट पहले ही बाहर आ चुका था, जिसमें कई प्रश्नों का मिलान हुआ है। बेरोजगार संघ ने इसे परीक्षाओं की गोपनीयता पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि जब परीक्षा के दौरान ही पूरा पेपर बाहर आ सकता है तो आयोग की
कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी यूकेएसएससी की कई परीक्षाओं का पेपर लीक के आरोप जो है आ चुके हैं और इस मामले में एक बार फिर भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर संदेश खड़ा कर रहा है। सारी स्थिति कुछ हरिद्वार के सेंटर्स हैं जिनकी सूचना हमने पूर्व में भी दे दी थी आयोग के अध्यक्ष JS मर्तोलिया जी को, और कल हम ISTF से मिले थे, तब भी हमने बातें रखी थी कि भाई आप इस तरीके की सक्रियता बढ़ा दीजिए। और उनका कहना है कि हमारे तो 51 ऑब्जर्वर फील्ड में काम कर रहे हैं और इस तरीके से पेपर बाहर आ रहे हैं परीक्षा हॉल से, परीक्षा के हॉल के अंदर फोटो खींची जा रही है एडमिट कार्ड की, वजह क्या है? इसलिए हमारा स्पष्ट है, हम कल रणनीति बना रहे, प्रदेश के युवाओं से आह्वान कर दिया हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल जी ने कि 11 बजे परेड ग्राउंड पहुंचे, वहां से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, ये आरोप नहीं है, ये सब कुछ जो है मीडिया के सामने हम रख चुके हैं। ये पेपर आज जो है स्नातक स्तर का पेपर आज हुआ था और ये 11 बजे से 1 बजे इस पेपर की टाइमिंग थी, लेकिन 11:35 पर ये पेपर बाहर आ जाता है। यानी कि इस पेपर की पूरी जो गोपनीयता थी वो भंग हो चुकी है और यहां तक कि साफ जो हमने इसका मिलान किया है तो इसमें कई क्वेश्चन मिल रहे हैं। कई क्वेश्चन क्या है, लगभग पूरा पेपर ही जो है मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब प्रदेश के युवाओं ने पूरी मांग की थी इनसे कि आप 21 तारीख का जो एग्जाम है उसको कैंसिल किया जाए क्योंकि पूरे प्रदेश में आपदा थी, हम जो है मुख्यमंत्री के पास भी गए, हम जो है आयोग के अध्यक्ष के पास भी गए, हम प्रदेश के मुख्य सचिव के पास भी गए, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। बड़ा एग्ज़ाम था, संख्या करीब 1,54,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन था और हम लोग डेली ये मॉनिटर कर रहे थे। जिस दिन से 1 हफ्ता पहले हम लोग साइट खोलते हैं कि अपने एडमिट कार्ड को डाउन करने का हमको 6 दिन का टाइम देते, 7 दिन का टाइम देते। 1,34,000 के आसपास लोगों ने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया। एक संख्या लगभग आगे जितने लोग एग्जाम में बैठेंगे, कुछ लोग कुछ संगठन कह सकते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं, जिनका ये कोशिश था कि 21 मंडे को जो आपदा आई उसके हिसाब से एग्ज़ाम को न किया जाए, एग्ज़ाम को लेट किया जाए, 20 दिन किया जाए, ऐसा कुछ वो लोग बार बार आ रहे थे हमारे पास। और वो हमने उनसे ये कहा कि भाई वो जो आपदा आई थी आज के डेट में हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सबसे बात कर लिया है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी को एग्ज़ाम कराने में किसी प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। तभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे।
जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया, पूरे गाँव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां पेपर लीक को लेकर बवाल, सड़क पर उतरे सैकड़ों युवा। बेरोजगार संघ की जुटी भारी भीड़, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मौके पर पुलिस बल तैनात। यूकेएसएससी पेपर लीक को लेकर ये विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। इलाके में लागू है धारा 163 बीएनएस। तो वहीं आपको बताते चले, इलाके में लागू है धारा 163 बीएनएस। बेरोजगार संघ की जुटी भारी भीड़, जहां सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। तो वहीं आपको बताते चले, पेपर लीक को लेकर ये बवाल जो है देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बताते चले, सड़क पर उतरे सैकड़ों युवा, जहां पेपर लीक मामले को लेकर, अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे युवा। बेरोजगार संघ की ये भारी भीड़ जो है देखने को मिल रही है। पेपर लीक को लेकर ये पूरा बवाल जो है हो रहा है, सड़क पर उतरे हैं ये छात्र संघ। तो वहीं रुद्रपुर में छात्र संघ चुनाव के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सरेआम मारपीट और फायरिंग की घटनाएं हुई, जिससे माहौल में तनाव हो गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू किया और कई आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रशासन ने शांतिपूर्वक चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है। तो वहीं काशीपुर में बिना अनुमति के अली खां क्षेत्र में निकले जुलूस ने पथराव, मारपीट और तोड़फोड़ मचाई, जिसमें समाजवादी नेता नदीम अख्तर और साथियों की पहचान हुई है। वहीं काशीपुर में आई लव मोहम्मद मामले को लेकर निकाले गए जुलूस में के दौरान हालात बिगड़ गए। विरोध प्रदर्शन हिंसक हो उठा। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि उपद्रव फैलाने वाले की पहचान कर ली गई है और उन्हें उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। तो वहीं फिलहाल आपको बता दें कि क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं विकास नगर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक टेम्पो चालक की मौत हो गई। ये दुर्घटना उस समय हुई जब एक तेज रफ्तार भारी वाहन ने टेम्पो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो पलट गया। ये पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो पलट गया और उसका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर लिया है और वाहन को कब्जे में ले लिया गया है। तो वहीं आपको बताते चले, जोरदार टक्कर में वो चालक जो है घायल हो गया, जहां आसपास मौजूद लोग चालक को अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं आपको बताते चले, जोरदार टक्कर ने टेम्पो पलटा, जहां पुलिस मौके पर अब पहुंचकर आगे की तहकीकात कर रही है।
भारी वाहन और टेम्पो में ये जोरदार टक्कर जो है विकास नगर में देखने को मिली, जहां टक्कर से टेम्पो पलट गया। टेम्पो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में सर्वप्रथम आपको बताते चले, अमावस्या के अवसर पर देश और विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने एक पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान और तर्पण किया। मंदिर प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित कर दिया। तो वह पितृ तर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया हरिद्वार में, जहां मंदिर में पितरों का पिंडदान करने को संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, लोग पहुंचे हैं, जहां सर्वप्रथम अमावस्या लेकर पितृ तर्पण कार्यक्रम का आयोजन, जहां भारी संख्या में लोग की मौजूदगी देखने को मिली। सर्वप्रथम अमावस्या पर जुटे श्रद्धालु, जहां सुरक्षा के तमाम इंतजाम प्रशासन के तहत किए गए। मंदिर में पितरों का पिंडदान करते हुए श्रद्धालु, जहां आपको बताते चले श्रद्धालुओं का तांता जो लगातार लगा रहा। पितृ तर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सर्वप्रथम अमावस्या पर जुटे श्रद्धालु देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो वहीं मंदिर प्रशासन ने संभाली ये पूरी व्यवस्था, जहां देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे। सर्वप्रथम अमावस्या पर जुटे श्रद्धालु, जहां मंदिर में पितरों का पिंडदान किया गया। पितृ तर्पण कार्यक्रम का आयोजन। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।